ये भी कोई जिंदगी है राघव। शादी को 8 साल हो गए हैं और आज भी हम इस सीलन भरे 2 कमरों के किराए वाले मकान में घुट घुट कर जी रहे हैं। मेरी सहेलियों को देखो, हर वीकेंड पर किसी बड़े मॉल या रेस्टोरेंट में होती है, और एक मैं हूँ जिसे हर महीने राशन के बिल में से 100-100 रुपए बचाने पड़ते हैं। मीरा ने रसोई में बर्तन पटकते हुए अपनी रोजमर्रा की भड़ास निकाली। राघव, जो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने दफ्तर की फाइलें देख रहा था, उसने एक गहरी सांस ली। वह एक साधारण प्राइवेट नौकरी करने वाला इंसान था, जो अपनी पत्नी मीरा और 6 साल के बेटे कबीर की हर जरूरत पूरी करने की जी तोड़ कोशिश करता था। लेकिन मीरा का स्वभाव हमेशा अभाव पर टिका रहता था। उसे कभी अपनी पुरानी स्कूटी से शिकायत होती, तो कभी टीवी के छोटे स्क्रीन से। उसे लगता था कि दुनिया के सारे दुख और संघर्ष उसी के हिस्से में आ गए हैं। आज कबीर को हल्का बुखार था। मौसम बदल रहा था, इसलिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी था। राघव ने अपनी पुरानी स्कूटी निकाली, जिसे स्टार्ट करने में उसे हमेशा की तरह 10 मिनट लग गए। मीरा पीछे बैठते हुए फिर बड़बड़ाई। कहा था मैंने, एक सेकेंड हैंड कार ही ले लो, पर नहीं, हमें तो इसी खटाड़े पर धक्के खाने हैं। अगर बारिश आ गई तो बच्चा और बीमार पड़ जाएगा। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप स्कूटी अस्पताल की ओर मोड़ दी। शहर के उस बड़े चैरिटेबल अस्पताल में हमेशा बहुत भीड़ रहती थी। ओपीडी के बाहर लंबी लाइन थी और कुर्सियां भरी हुई थी। मीरा की झुंझलाहट और बढ़ गई। यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। गर्मी से बुरा हाल है और ऊपर से ये इंतजार। हमारी तो किस्मत ही खराब है, वह मुंह बनाते हुए बोली। तभी राघव को कोने में 2 खाली कुर्सियां दिखी। उसने मीरा को कबीर के साथ वहां बैठा दिया और खुद लाइन में लग गया। मीरा की बगल वाली कुर्सी पर एक जोड़ा बैठा था। उनके हाथों में एक छोटी सी बच्ची थी, जिसकी उम्र मुश्किल से 4 या 5 साल होगी। बच्ची के सिर पर बाल नहीं थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी नाक में एक पतली सी नली लगी हुई थी। बच्ची बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने पिता के हाथ में पकड़े एक छोटे से गुब्बारे को देखकर मुस्कुरा रही थी। मीरा ने उस बच्ची को देखा तो उसे अंदर तक एक सिहरन महसूस हुई। उसने बच्ची की मां की तरफ देखा। उस औरत के कपड़े बेहद साधारण थे, चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह अपनी बच्ची के गाल चूमते हुए उसे कोई कहानी सुना रही थी। मीरा से रहा नहीं गया। उसने उस औरत से पूछ लिया, बहन जी, आपकी बच्ची को क्या हुआ है? उस औरत ने मीरा की तरफ देखा और बेहद शांत स्वर में बोली, इसे ब्लड कैंसर है। पिछले 1 साल से इलाज चल रहा है। हर 15 दिन में कीमोथेरेपी के लिए यहाँ आना पड़ता है। मीरा सन रह गई। कैंसर? इतनी छोटी सी उम्र में? हे भगवान, आप लोग ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप टूट नहीं गए? मीरा के लहजे में दर्द और हैरानी दोनों थे। उस औरत के पति, जो अब तक गुब्बारे से खिल रहा था, उसने मीरा की बात सुनी और कहा, शुरू में हम भी बहुत रोए थे। हमें लगता था कि
भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। हम अपनी किस्मत को कोसते थे कि हमारी ही झोली में दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्यों डाल दिया। लेकिन फिर यहाँ अस्पताल में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनके बच्चों की हालत हमारी रिया से भी ज्यादा खराब थी। कई तो ऐसे थे जिनके पास अपने बच्चों के दर्द को कम करने के लिए एक पेन किलर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। बच्ची की मां ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, जी बहन जी, इंसान की फितरत ही ऐसी है। हम हमेशा उन परेशानियों का रोना रोते हैं जो हमारे पास है, लेकिन हम कभी यह सोचकर खुश नहीं होते कि दुनिया में कितनी ऐसी भयंकर विपदाएं हैं जो हमारे दरवाजे तक नहीं आई। हम इस बात के लिए दुखी हो सकते हैं कि हमारी बच्ची बीमार है, या हम ये सोचकर खुश रह सकते हैं कि आज इसके शरीर में दर्द नहीं है, आज ये मुस्कुरा रही है और आज हम इसके साथ हैं। हमें जो नहीं मिला उसका दुख मानने से बेहतर है कि हम इस बात का शुक्र मनाएं जो मुसीबत हमें नहीं मिली। मीरा अवाक रह गई। उन दोनों की बातें उसके दिल में एक हथौड़े की तरह लगी। उसने अपनी गोद में बैठे कबीर की तरफ देखा, जिसे सिर्फ मौसम का बुखार था और जो अपनी पानी की बोतल से खेल रहा था। उसे आज सुबह की अपनी हर शिकायत पर भयानक शर्म आने लगी। वह 2 कमरों का सिलन भरा घर, वह पुरानी स्कूटी, वह मॉल, न जा पाने का दुख, सब कुछ उस कैंसर पीड़ित बच्ची की मुस्कान के सामने अचानक बौना बहुत खोखला लगने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि वह कितनी कृतज्ञ थी। उसके पास एक स्वस्थ बच्चा था, एक पति था जो उसकी परवाह करता था, सिर पर छत थी और 2 वक्त की रोटी थी। ये ऐसी चीजें थी जिनके लिए शायद ये जोड़ा रोज भगवान से भीख मांगता होगा, और मीरा इन्हें पाकर भी हमेशा रोती रहती थी। कभी राघव कबीर की पर्ची लेकर आ गया। चलो मीरा, नंबर आ गया, उसने कहा। मीरा ने उठते हुए उस बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उस औरत से कहा, भगवान आपकी बच्ची को लंबी उम्र दे। आपने आज मुझे जिंदगी का वो सबक सिखा दिया जो मैं शायद पूरी उम्र नहीं सीख पाती। डॉक्टर को दिखाकर जब वे वापस बाहर आए तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। राघव थोड़ा परेशान हो गया। मीरा बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, स्कूटी पर कबीर भीग जाएगा, उसने फिक्रमंदी से कहा। लेकिन इस बार मीरा के चेहरे पर कोई झुंझलाहट नहीं थी। उसने अपने दुपट्टे से कबीर का सिर ढका और राघव का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं राघव, हम बारिश में ही चलेंगे, थोड़ा भीग जाएंगे तो क्या हुआ, हमारे पास कम से कम एक दूसरे का साथ तो है। घर जाकर मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी। राघव हैरानी से मीरा को देख रहा था। 8 सालों में आज पहली बार मीरा बारिश में स्कूटी पर जाने के लिए मुस्कुरा रही थी। रास्ते भर मीरा ने राघव की पीठ पर सिर टिकाए रखा। आज उसे वह पुरानी स्कूटी दुनिया का सबसे महंगी कार से भी ज्यादा आरामदायक लग रही थी। आज उसका दिल शिकायतों से नहीं बल्कि उस सुकून और आभार से भरा था कि जिंदगी ने उसे कितनी ऐसी परेशानियों से बचा रखा था जो किसी और की पूरी दुनिया उजाड़ रही थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी
कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक सवाल है, क्या आपने भी कभी अपनी छोटी छोटी परेशानियों को बहुत बड़ा मानकर अपनी आज की खुशियों को बर्बाद किया है? इस कहानी का कौन सा हिस्सा या कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गई? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर इस पेज पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मार्मिक कहानियां पढ़ने के लिए पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। अब हम लोग फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।